गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का विषय हमारा विज्ञान होगा, जो कि वर्कशीट नंबर हमारा 89 है और ये 15 ऑफ फरवरी 2022 के लिए है। तो डियर स्टूडेंट, ये आपका रिवीजन वर्कशीट है, तो चलिए इसे प्रॉपर वे में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कार्बन एवं इसके यौगिक, ठीक है, ये क्या होते हैं इसे आपको बताना है प्रॉपर वे में। तो चलिए, कार्बन में बंध, यानी कार्बन हमेशा जो है ना क्या बनाता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, यानी एकल, द्वि और त्रिआबंध बनाता है। ठीक है, या और साथ साथ में सहसंयोजक बंधन भी बनाता है। तो समान या भिन्न परमाणुओं के बीच जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाला बंधन को सहसंयोजक बंधन कहा जाता है। ठीक है, सहसंयोजक बंधित अणुओं को अणु के भीतर मजबूत बंधन के रूप में देखा जाता है, यानी अणु के बीच, अणु यानी एटम के बीच में जो है ना वो क्या होता है, अंतराण्विक जो है ना बल होता है। ठीक है, और जो एक दूसरे को बांधे हुआ होता है। इलेक्ट्रॉनों को साझा किया जाता है और कोई आवेशित कण नहीं होते। जब इलेक्ट्रॉन साझा हो जाता है तो कोई आवेशित कण नहीं होते, जैसे Cl-। ठीक है, तो ये NaCl होता है तो कोई आवेशित कण नहीं होते हैं, याद रखेंगे। सहसंयोजक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, ये एकदम सही बात है। अब देखिए, कार्बन के सबसे बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त कर या खोने की आवश्यकता होती है। यदि यह इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करना या खोना चाहता था तो C+ आयन वाले 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सकता है, यानी C- होगा। ठीक है, ठीक है, अगर गेन करेगा तो C+4। ठीक है, तो ये गेन करेगा ये 4। तो प्रोटॉन, यानी कह सकते हैं यह 6 प्रोटॉन वाली नाभिक के भीतर 10 इलेक्ट्रॉन यानी 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को पकड़ना मुश्किल होगा। ठीक है, इसके बाद कहते हैं यह C+4+ धनायन बनाने वाले 4 इलेक्ट्रॉनों को खो सकता है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए बड़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और एक कार्बन केशन को छोड़कर जिसके नाभिक में 6 प्रोटॉन केवल 2 इलेक्ट्रॉन को पकड़े हुए होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए सहसंयोजी आबंध जो है ना, ये इसके अंदर, यानी जब सिंगल बॉन्ड बनता है तो उसको सहसंयोजी आबंध कहते हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड बनता है, जैसे कि आपको देखिए O2 ऑक्सीजन में, ठीक है, ऑक्सीजन एटम में जो डबल बॉन्ड बनता है, ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं ये। अब देखिए, इसमें नाइट्रोजन N2 होता है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन के 2 परमाणु के बीच त्रिआबंध यानी ट्रिपल बॉन्ड बनता है, और इसमें से एक यानी सिंगल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, इसमें डबल बॉन्ड बन रहा है, तो डबल बॉन्ड यानी त्रिआबंध कहते हैं उसे। मीथेन की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना ये रहा आपका। ठीक है, तो चलिए आगे हम देखते हैं, इसमें कुछ और भी इसमें जो है ना प्रमुख प्रश्न है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, सहसंयोजक बंधन की प्रकृति कार्बन को बड़ी संख्या में यौगिक बनाने में सक्षम बनाती है, जिसे कार्बनिक यौगिक या कार्बन यौगिक कहा जाता है। जैसे श्रृंखलन क्या होता है, कार्बन में कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ बंधन बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे बड़े अणु बनते हैं। इस संपत्ति को श्रृंखलन कहा जाता है। कार्बन कार्बन बंधन बहुत मजबूत और स्थिर है। यह हमें बड़ी संख्या में यौगिक देता है, जिसमें कई कार्बन परमाणु एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, चतुसंयोजकता क्या होता है, चतुसंयोजकता में यानी कहने का मतलब है कार्बन के बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इसका कार्बन का जो परमाणु संख्या होता है 6 होता है, तो इसको 2 4 लिखते हैं। तो या तो 4- होगा, या फिर ये 4+ होगा, ये या तो गेन करेगा या तो लूज करेगा 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कार्बन में 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह 4 कार्बन परमाणु में मोनोवैलेंट परमाणु होते हैं, मोनोवैलेंट होते हैं, जिसमें से आपको ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन आदि के साथ बंधन बना सकता है, यानी बाउंड बना सकता है। कार्बन द्वारा मजबूत बंधन बनाने का एक कार्य यह छोटा आकार का है और नाभिक के को इलेक्ट्रॉनों की साझा जोड़ी को मजबूत से पकड़ने में सक्षम बनाता है, क्योंकि परमाणु वाले तत्व से बनने वाले बंध बहुत कमज़ोर होते हैं। ठीक है, अब इसमें बेहद ही आसान से 5 प्रश्न दिए गए हैं प्यारे स्टूडेंट। चलिए इसे एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ही इजी से है। चलिए देखिए, प्रश्न संख्या पहला है, कार्बन बहुत बहुमुखी
कृति क्यों दर्शाता है? क्योंकि कार्बन बहुमुखी की प्रकृति को दर्शाता है, क्योंकि कार्बन कार्बन के दूसरे परमाणु साथ एकल, दोहरा और त्रिबंधन बना सकता है, यानी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। और साथ साथ लंबी श्रृंखला का भी निर्माण कर सकता है, जो कि यौगिक को बनाता है, ठीक है, अलग अलग यौगिक। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हम सेकेंड आप डिस्कस करेंगे, कार्बन परमाणु बड़ी संख्या में यौगिक क्यों बनाते हैं? तो कार्बन के छोटे आकार, मजबूत एवं सहसंयोजक आबंध श्रृंखला, चतुसंयोजकता के विशिष्ट गुण के कारण कार्बन अधिक संख्या में यौगिकों का निर्माण करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, सहसंयोजी यौगिकों के कोई 3 भौतिक गुण लिखिए, यानी भौतिक गुण। तो पहला भौतिक गुण है, ठीक है, भौतिक अवस्था। इसकी भौतिक अवस्था कहने का मतलब है जो ये ठोस, द्रव और गैस में हो सकता है, जिसमें मीथेन है, CH-Cl3 है, ग्लूकोज हो सकता है, ठीक है। उसके बाद विलेयता होता है, विलेयता। तो ये विलेयता आप लिखेंगे जिसमें ये जल में तथा घुलीय ध्रुवीय विलायकों में अविलेय होते हैं, क्योंकि ये जलीय विलयन में आयन नहीं बनाते हैं। उसके बाद वाष्पशील द्रव या गैस होती है, जो कि सहसंयोजक यौगिक उदासीन अणु द्वारा बने होते हैं। सहसंयोजक यौगिकों के गलनांक व क्वथनांक सामान्य कम होते हैं, अतएव सहसंयोजक यौगिक उदासीन अणुओं के बने होते हैं। अणु के मध्य आकर्षण बल बहुत दुर्बल होते हैं। अब आगे नेक्स्ट प्रश्न है प्यारे स्टूडेंट, इसका कारण बताइए कि सहसंयोजी यौगिक सामान्य विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं? विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं? क्योंकि सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के बीच कोई आवेशित कण नहीं होते हैं। जैसे श्रृंखलन कार्बन कार्बन, देखिए कार्बन कार्बन में आप यहाँ पे जो है ना डियर स्टूडेंट, ये डॉट, ये क्या कहते हैं, ये ऐसे आप लगा देंगे, ठीक है। कार्बन कार्बन परमाणु के बीच सहसंयोजी आबंध बनाकर लंबी श्रृंखला, शासित श्रृंखला और वलय संरचनाकार यौगिकों का निर्माण करते हैं। और दूसरा पॉइंट में आप लिखेंगे इसी में, जो चतुसंयोजकता कार्बन परमाणु को संयोजकता 4 होते हैं। निम्नलिखित यौगिकों की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। तो देखिए पानी के अणु, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के अणु, ठीक है, इसके बाद आपका मीथेन का है, ठीक है, इसके बाद आपका जो है ना, तो चलिए हम वाटर का बनाते हैं। तो देखिए ये वाटर का है आपका, ये इस तरह से भी बना सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए ये O है, ठीक है, यानी ऑक्सीजन है। यहाँ पे एक बार देख लीजिए अच्छे से, ये ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये एक, क्योंकि ऑक्सीजन का जो है ना 8 होता है, तो 2 और 6 लिखते हैं, ठीक है। तो ये 6 हो गया, इसके तो 2 ये हो गया, 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 2 ये हो गया और 2 ये हो गया, ये ऑक्सीजन का हो गया। और हाइड्रोजन का 1 हो गया, एक ये हाइड्रोजन का, तो इन सब से मिला करके ये अपना जो है ना बंधन बना लिए, ठीक है। और ये सिंगल बॉन्ड बनाता है। कौन सा बॉन्ड बनाता है? सिंगल बॉन्ड बनाता है। और इसको आप इस तरह से भी बना सकते हैं, राइट। अब आगे आप देखेंगे इसी में आपका जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। तो देखिए ये कार्बन 6 होते तो 2 4 होते हैं, ठीक है। तो 4 यानी 1 1 और 1 ये कार्बन का हो गया। और ऑक्सीजन का 6 होता है, 2 ये हो गया, 2 ये हो गया, 2 ये हो गया। तो ये 8 अपना पूरा कर लेता है अष्टक, ठीक है, ये भी अपना पूरा कर लेता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन बिंदु डॉट संरचना आप बना सकते हैं। उसके बाद आपका मीथेन का है, मीथेन का यानी CH4, ये CH4 का है। देखिए तो कार्बन के एक ये हो गया, कार्बन का एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। उसके बाद हाइड्रोजन का एक एक करके, तो कार्बन भी क्या करता है 2 के साथ अपना जो है ना बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। उसके बाद ये जो है ना आपको कार्बन भी है, ये अपना 8 इलेक्ट्रॉनों के साथ इसके साथ ऐसे करके साझा कर लेता है, ठीक है। तो आप इस तरह से बना सकते हैं। लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें प्यारे स्टूडेंट। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि अगले अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।